नमस्कार, मैं हूँ सुजाता सनी। आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक्स डेली। 24 जनवरी को हम लोग यहाँ आए थे, दामोदराचार्य जी से भेंट करने, आशीर्वाद लेने के लिए आए थे। उस समय उन्होंने जिन जिन घटनाओं के बारे में हमें बताया था कि मेले में भी कुछ घटनाएं हो सकती हैं, उसके अलावा राजनीति से संबंधित भी उन्होंने बहुत सारी जानकारी दी थी, ज्योतिष से संबंधित, और अपने उनके उनके जो जो तपस्या है उसके माध्यम से उन्होंने बहुत सारी बातें बताई थी। उसके साथ ही उन्होंने सनातन के विषय में, यानी कि जो हिंदू समाज है, सनातन समाज है, उसके विषय में भी बहुत सारी हमें ज्ञान की बातें बताई थी। उन्होंने एक बात कही थी योगी आदित्यनाथ जी के बारे में कि वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, मुख्यमंत्री तो बन गए हैं। उस समय हम चौंक गए थे कि ऐसा तो मतलब दिखता, ऐसा होते हुए तो नहीं दिख रहा है। पूरा जो महाकुंभ का आयोजन है वो इतना अच्छा चल रहा है, सब भव्य चल रहा है, चारों तरफ योगी आदित्यनाथ जी की चर्चा है, और हर कोई ये चाहता भी है, जितने भी हिंदू समाज के लोग वो चाहते हैं कि भाई अगला जो प्रधानमंत्री है वो एक सन्यासी, साधु, संत, महात्मा ही बने, ताकि वो सनातन को आगे बढ़ाए। तो सब लोग यही आम तौर पर यही सोचते हैं। लेकिन 24 तारीख को दामोदराचार्य जी ने जो बताया था कि महाकुंभ के अंदर भी बहुत सी ऐसी योग बने हुए हैं, आग का भय, पानी का भय है, तो कुछ घटनाएं यहाँ पर हो सकती हैं। और आगे का भी बताया था कि मार्च वगैरह में भी कुछ घटनाएं हो सकती हैं। लेकिन हमें पता नहीं था कि 24 के बाद 29 तारीख को, यानी कि मौनी अमावस्या वाले दिन, इतने जल्दी उनकी भविष्यवाणी सिद्ध हो जाएगी। हम सब लोग उसको प्रत्यक्ष रूप से देख पाएंगे। तो अभी फिर से हम इसी पर चर्चा करने के लिए पहुंचे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका महाराज जी। धन्यवाद। जय सनातन, जय हिंदू राष्ट्र। श्रीमती रामानुजाय नमः, श्रीयाय नमः, श्रीमद रामानुजाचार्याय नमः। रामानुजदया पात्रम ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थे लक्ष्मीनाथ समारंभः नाथ मुनि मध्यमा आर्यादा पर्यंता वंदे गुरु परंपरा। हमारी जो गुरु परंपरा है वो प्राचीन समय से चली आई है। रामानुज संप्रदाय में हमारे यहाँ गुरु परंपरा जो प्राचीन है, और हमारे यहाँ की गुरु परंपरा जो है पूरे भारत में, पूरे विश्व में फैली हुई है। मैं अपने इष्ट देव की कृपा से जो भी वाणी निकली थी वो 24 में, 29 में वो जो है कुछ साकार हुई है। और आने वाले समय में यदि गौ हत्या बंद नहीं हुई है, सनातन की रक्षा नहीं हुई है, तो जितने भी धर्म सत्ता वाले हैं, राज सत्ता वालों को जो है वो भुगतना पड़ेगा। आने वाला समय जो है पूरा विश्व का जो है सत्य न्याय नीति पे चलने का है, सात्विकता का है, धार्मिकता का है। वही व्यक्ति जो है जीवन में सफल हो पाएगा जो सत्य न्याय नीति पे चलेगा। मैं जो है स्वामी जी से भी आज अनुरोध करूंगा कि ये भी अपना जो है जीवन की त्याग तपस्या का अनुभव अपना आपको बताएंगे। आप बताइए जो भी पूछना है। स्वामी जी से भी हम तपस्या के विषय में और सनातन के बहुत सारे प्रश्न, उन सब के विषय में पूछेंगे। आपने जो बताया था योगी आदित्यनाथ जी के विषय में, वो इतना जल्दी सामने दिखाई दे रहा है, प्रत्यक्ष सामने दिख रहा है कि उनसे इस्तीफे की मांग शंकराचार्य जी ने भी की, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि उन्होंने छुपाया और खुद से ही सामने आकर के बोला कि कोई घटना नहीं हुई है। तो आपका क्या कहना है इस पर? शनि की छाया कुंभ पे अभी भी है, अभी बाकी है। इसलिए शासन प्रशासन से अनुरोध करता हूं कि वे जो है सतर्क रहे, क्योंकि कुंभ राशि पे अभी शनि चल रहा है। योगी आदित्यनाथ जी की भी जो है सिंह लगन है, कुंभ राशि है। शनि की 7.5 में योगी आदित्यनाथ जी है, इसलिए उनको भी जो है भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। वे भी जो है आम जनता के साथ, श्रद्धालुओं के साथ न्याय करे, और साधु संत महात्मा हमारे शंकराचार्यों का जो है आज्ञा का, आदेश का पालन करे। जी। तो अभी ये 12 तारीख तक लगभग रहेगा मेला, उसके बाद आगे जो लोग आ रहे हैं वो रहेंगे, शिवरात्रि तक है वैसे। और अभी कल ही फिर से
सेक्टर 18 में जो शंकराचार्य मार्ग है वहाँ पर फिर से आग, बहुत ज़्यादा आग की घटना हुई है। और उसमें पुलिस ने क्या किया, उसमें लोगों को, जो गाड़ियाँ हैं, वाहन जो है वो सब रोक दिए थे ताकि वो वहाँ पर वो आग को काबू पा सके। महाराज जी, कई बहुत बड़े बड़े पंडालों में आग लगी है और वो काबू पा ली गई है। वैसे प्रशासन ने वहाँ बहुत ही तेजी से काम किया, लेकिन ये घटनाएं होती जा रही हैं, रुक नहीं रही हैं अब। अभी तो 13 तारीख को सूर्यदेव शनि के साथ युक्ति बनाएंगे, इसलिए सभी को सतर्क होने की आवश्यकता है। श्रद्धालुओं को भी और शासन प्रशासन को भी। सूर्य कुंभ राशि पर 13 फरवरी से आएगा जो शनि के साथ युक्ति बनाएगा, इसलिए गृह गोचर को देखते हुए कुंभ में और पुलिस फोर्स और सेना को भी बुला लेना चाहिए, क्योंकि यदि कुंभ अच्छे से संपन्न कराना है तो जनता को जो है परेशान ना करे, भीड़ ना बढ़ाए। उनको जो है जितने भी पीपा पुल है सभी पुल खोल देना चाहिए। भीड़ का दबाव बनाएंगे तो कहीं मैं माँ त्रिवेणी संगम से प्रार्थना करता हूँ कहीं जो है दुर्घटना ना घटे। जी, गोरक्षा की अगर हम बात करें महाराज जी, तो अभी जो गो प्रतिष्ठा यज्ञ चल रहा है, अखंड यज्ञ चल रहा है शंकराचार्य जी के शिविर में, तो गो हत्या को लेकर के अभी क्या है कि हिंदूज ये बात थोड़ा थोड़ा सुनने लगे हैं, तो आगे जाकर के इसमें क्या होने वाला है अगर भविष्यवाणी के आधार पर देखें तो? भविष्यवाणी के आधार पे तो सभी हिंदुओं को जागृत होना पड़ेगा, सनातन को जो है जागृत होना पड़ेगा। गो हत्या बंद कराएंगे तभी जो है ये आपदा, विपदा, अत्याचार और भ्रष्टाचार, पापाचार ये सब तभी रुक पाएगा जब गो हत्या रुकेगी। गौ माता राष्ट्र माता है, जगत की दाता है। गो देश धर्म का नाता है, गौ हमारी माता है, इसलिए गौ माता की हत्या बंद कराए। शासन प्रशासन जो है ये संकल्प ले, हमारे शंकराचार्य जी का, जगत गुरु शंकराचार्य जी का जो है आदेश का पालन करे। जब तक गो हत्या बंद नहीं होगी तो इस भूधरा से पाप नहीं मिटेगा। अब पाप नहीं मिटेगा तो देवी आपदा आती रहेगी। इसलिए भविष्य में भी जो है हम यही अनुरोध करते हैं देश के प्रधानमंत्री से कि वो पूरे राष्ट्र में गौ माता की हत्या बंद कराए, गौ माता को राष्ट्र माता का जो है दर्जा प्राप्त कराए। इसी में जो है राष्ट्र हित है। जी जी, अभी जब जो लोग मेले में हताहत हो गए हैं उनको लेकर के बहुत ही एक ये कह सकते हैं कि संवेदनाविहीन बयान दिया गया था। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा कि जो लोग संगम के किनारे जिनकी मृत्यु हो गई है उन्हें मोक्ष प्राप्त हो गया है। पहले इन्होंने ही कहा था कि जो महाकुंभ में नहीं आएगा वो देशद्रोही है, और जो महाकुंभ में आ गए और बेचारे इस तरीके से अव्यवस्था की वजह से उनकी मृत्यु हो गई है तो उनको कहा कि इनको मोक्ष प्राप्त हो गया। ये इस तरीके की जो बातें हैं, इससे ये शास्त्र के हिसाब से ऐसा कहने वाले लोगों को भी कोई पाप लगता है? पाप तो लगेगा। जो अमर्यादित जो है बोलते हैं उनको इतना ज्ञान नहीं, जिनकी अकाल मृत्यु होती है उनको मोक्ष कहाँ से मिलता है। मोक्ष के लिए तो बहुत कई जन्म लग जाते हैं। इसलिए धीरेन्द्र शास्त्री जी से तो मैं यही कहता हूँ, उनकी कुंडली भी मैं जानता हूँ कि जो है कहीं भी ऐसे बयान नहीं देना चाहिए। मृतक के लिए जो है उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहिए। उनके लिए जो है यहाँ पर तीर्थराज प्रयाग में मौन रहना चाहिए था और उनकी आत्मा की शांति के लिए जो है अनुष्ठान बैठाना चाहिए था। तो मैं तो सभी मृतक के आत्माओं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि अपने चरणों में उनको जो है स्थान दे, उनकी आत्मा को शांति प्राप्त हो और मेला के शासन प्रशासन को सद्बुद्धि दे कि दोबारा ऐसी घटना ना घटे। जी, हम देखिए आम जो जनता है, हम सभी जो साधारण लोग हैं, उनको इन विषयों के बारे में जानकारी नहीं होती है कि मोक्ष क्या होती है, कौन व्यक्ति है किसको मोक्ष प्राप्त हो सकता है। ये शब्द को इस तरीके से प्रयोग कर लिया जाता है कि जैसे कि बड़ी आसान सी बात है, ये छोटी सी बात है। लेकिन हम महाराज जी, क्योंकि वो अपनी तपस्या में लीन रहते हैं और यहाँ मेले में भी वो ज़्यादातर मौन रहे हैं, तो हमने किसी प्रकार से उनसे बात की। उनसे हम जानना चाहेंगे कि मोक्ष किसको मिलता है। तो महाराज जी, आप अपना परिचय दीजिए, हमारे दर्शक आपके विषय में जानना चाहेंगे। देवेश स्वरूप ब्रह्मचारी, काला कंकर, प्रतापगढ़। मोक्ष जो है, जो परम सनातनी हो
जो पूर्ण रूप से शरणागत हो और जिन पर भगवान की कृपा हो, और जो पूर्ण रूप से जो शरणागत हैं, तो जब भगवान कृपा करते हैं तभी मोक्ष मिलता है। मोक्ष जो है कोई बाजार का सामान नहीं है। तो जिसका मन बुद्धि जो है और भगवान में समर्पित हो जाता है, तो पूर्ण रूप से जब समर्पित होता है तो भगवान कृपा करके उसको मोक्ष देते हैं। मोक्ष भगवान की कृपा से मिलता है और ये बाजार का कोई सौदा नहीं है। जी। तो जो जिन ऐसा समझा जाता है मोक्ष को मृत्यु से जोड़ के देखते हैं कि व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो अब इसके लिए कुछ उनके परिवार वाले कुछ अनुष्ठान कर देंगे तो इनको आगे मोक्ष मिल जाएगा। तो ये मोक्ष मृत्यु के बाद की घटना ही है। और मृत्यु भी कैसी मृत्यु, जो ये यहाँ पर मेले में जो लोग हताहत हुए वो तो ज़बरदस्ती उनके प्राण चले गए हैं। उन्होंने खुद ने अपने प्राण प्रस्तुत नहीं किए कि हम गंगा किनारे आ गए हैं, हमारा जीवन सफल हो गया, अब हम अपने प्राण त्यागते हैं। उन्होंने प्राण त्यागे नहीं है, जबरदस्ती उनके प्राण किसी परिस्थितिवश हरे गए हैं। तो ये मृत्यु के बाद ही मोक्ष होता है, ये किस प्रकार से समझे हम सभी? मृत्यु जो है वो अकाल मृत्यु हुई है, उसमें मोक्ष नहीं हुआ है। और जो लोग मरे हुए हैं, मैं उनकी आत्मा को भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को परम शांति मिले। और भगवान से प्रार्थना है कि उनको सद्गति मिले। तो और अब जिसकी मृत्यु आ जाएगी तो वो कहीं भी रहे, तो जिसकी मृत्यु आ जाएगी उसको कोई बचा नहीं सकता है। जो लोग भी यहाँ इस विपदा में जो मारे गए, तो मृत्यु उनकी पहले से ही सब निश्चित थी, तो उनको मरना यही था, इसलिए वो यहाँ आ गए। और उनको मेरी ओर से प्रार्थना है, भगवान की से प्रार्थना है कि उनको जो है परम शांति प्रदान हो। जी। ये प्रश्न हमने शंकराचार्य भगवान से भी पूछा था, क्या जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनकी आत्मा की शांति के लिए या किसी प्रकार से यहाँ पर मतलब मेला क्षेत्र में महाकुंभ के अंदर किसी प्रकार का कोई शांति पाठ या अनुष्ठान वो सब का शंकराचार्य भगवान करवाएंगे या नहीं करवाएंगे? तो इसमें क्या आदेश होता है? देखिए, जिन लोगों के हाथों उनकी मृत्यु हुई, किसी ने पैर रख दिया, दम घुट गया, तो जो लोग इसके माध्यम बन गए उन लोगों को कैसे प्रायश्चित करना चाहिए, और हम साधारण लोगों को भी आपस में हम किस तरीके से प्रायश्चित में योगदान दे सकते हैं? जो लोग इस कुंभ में, महाकुंभ में जो लोग अकाल मृत्यु मरे हुए हैं, तो उनके परिवार के लोग या राष्ट्र जो है उनके नाम से जो है पिंडदान करे, गया में पिंडदान करे और संगम में भी पिंडदान करे। तो इसके माध्यम से जो है उनको परम शांति मिलेगी। और इसके लिए जो है उनके परिवार के लोग जो है उनके नाम से पिंडदान करें, उनको परम शांति मिलेगी और उनको भटकना नहीं होगा। उनको भगवान जो है कोई ना कोई स्थान से उनको सद्गति प्रदान हो जाएगी। जी जी गुरुजी, अब इसमें समस्या एक और आ गई है। लोगों का कहना है कि हमें किसी भी प्रकार का कोई मुआवजा कुछ नहीं चाहिए, आप पिछले दरवाजे से चुपचाप हमारी जो मिट्टी है वो दे दीजिए परिवारजनों की। तो वो ऐसे ढूंढ रहे हैं, तो जिनका ये पता ही नहीं चला है कि मृत्यु हुई है कि नहीं हुई है, बस व्यक्ति भगदड़ में या इधर उधर हाथ छूट गए, गायब हो गए, क्या उनकी शांति किस तरीके से करेंगे? उनका पिंडदान तो जब तक पता ना हो कि किसी की मृत्यु हुई या नहीं, उसका पिंडदान करना क्या सही होता है? उसमें क्या उपाय कर सकते हैं वो सभी? अब वो सरकार जो है वो अपना ईमानदारी का परिचय दे और वो भी सनातनी हो, और जो लोग मारे गए हैं तो उनको सहयोग प्रदान करने का कृपा करें। और अब वो तो जो है ये राजकाज तो सरकार की व्यवस्था है, और जो राजकाज चलाते हैं तो उनका जो है कोई सिद्धांत नहीं होता है। सिद्धांत होता भी है, सिद्धांत होता भी नहीं है। तो जो लोग मारे गए हैं तो उनको अगर जो है आसानी से उनकी लाश मिल जाती है तो ठीक है, नहीं मिल जाती है तो उनके नाम पर जो है उनको जो है वो पिंडदान करें। और मरना तो एक दिन है ही है, सबको मरना है, तो उनके नाम पर वो पिंडदान करें जो है गया में जा कर के, और अनेक तीर्थों में जा कर के पिंडदान करें तो उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। और जो होना है तो होगा ही।
जी जी महाराज जी, आपसे मेरा प्रश्न है कि अभी जैसे जो लोग मतलब अभी जाएंगे पिंडदान करेंगे, ऐसे लोग बहुत दुखी हैं। हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जिनके परिवार वाले चले गए। एक लड़की थी, उसके वो अपने भाई और पिता दोनों को ढूंढ रही है। आप ये बताइए कि जिसका पिता और भाई दोनों ही भगदड़ में मतलब मिल ही नहीं रहे हैं, कुछ पता ही नहीं है, ऐसे उस लड़की की उसकी क्या गति होगी बताइए, उनका जीवन किस तरीके से आगे चलेगा। मेले में अब इस समय बहुत से लोग बस यही भटक रहे हैं कि कहीं से उन्हें उनके अपने दिख जाए। उनका मेले में घूमने का पुण्य पाप धर्म ज्ञान व्यान सब उनके मन से सब उठ चुका है, हर चीज़ से विश्वास उठ चुका है। तो ऐसे लोगों के को लेकर के उनको तो हम लोग तो अपनी तरफ से पूरी मदद कर रहे हैं, लेकिन ये जो घटना है ये प्रशासन का इतना निष्ठुर और इतना क्रूर जो रवैया है उससे हम सभी लोग सब लोग चिंतित है। क्या इसका भी प्रभाव पड़ेगा उन लोगों की जो कहते हैं ना कि दूसरे की बद्दुआ जैसे लगती है, क्या उसका भी कुछ प्रभाव पड़ेगा ये योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर आगे? जो भी मृतक आत्माएं हैं वो वो सरकार को जो है पीड़ित करेगी, और वो जब तक भटकती रहेगी तो जो है जो भी दोषी होगा सरकार शासन प्रशासन तो उनको जो है उनके कर्मों का उसका फल मिलेगा। और ये मैं पहले भी बताया था कि आने वाले समय में जो है वो जो है जो सत्ता का दुरुपयोग करता है उसका भी एक दिन दुरुपयोग सुनिश्चित है, चाहे कोई भी शासक रहा हो। मैंने बहुत बार भविष्यवाणी किया है, जिसने अपनी सत्ता का दुरुपयोग किया है उसका भी एक दिन दुरुपयोग होता है। इसलिए सत्ता का सदुपयोग करना चाहिए, और जो भी मारे गए हैं मृतक के परिवार है उनका सहयोग करना चाहिए, उनको मुआवजा देना चाहिए, उनके परिवार का भरण पोषण का सरकार को जो है दायित्व लेना चाहिए, जिससे आम सनातन को हिंदू समाज को सनातन को बल मिले कि हमारी सरकार हमारा जो है सनातन में हमारा एक संत मुख्यमंत्री है वो हमारी जो है मदद कर रहा है। ये पूरे देश में ये संदेश जाना चाहिए कि सरकार हमारे साथ है। इसलिए मैं बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी से मुख्यमंत्री से अनुरोध करता हूं कि जो भी श्रद्धालु के परिवारजन मारे गए हैं उनके परिवार वालों को भटकाए ना, उनको जो है लिस्ट जारी करे और उनको मुआवजा देना चाहिए। भारत सरकार को भी और प्रदेश सरकार दोनों को मिलकर मुआवजा देना चाहिए। महाराज जी, आपने प्रदेश सरकार की का जिक्र किया, मेरा अगला प्रश्न इसी से संबंधित है। उल्टा हो रहा है इसका, प्रदेश सरकार है जैसे कि बहुत से बिहार के लोगों की मृत्यु हुई है, अलग अलग हर स्टेट से कई स्टेट के लोग हैं, तो वो लोग भटक रहे ढूंढ रहे, जिनके खो गए हैं मिल नहीं रहे। वहाँ की सरकारें भी केंद्र सरकार से या उत्तर प्रदेश की सरकार से योगी आदित्यनाथ जी से प्रश्न नहीं पूछ रही हैं। केवल जैसे आप सब सिद्ध महात्मा हो गए या शंकराचार्य जी हो गए, उन्होंने ही केवल सरकार से मिला, प्रशासन से इस विषय में उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने प्रश्न किया। लेकिन जो दूसरी पार्टी की सत्ताधारी जो सरकारें हैं वो भी अपने प्रदेश के लोग जो खो गए उनके बारे में कोई सुध नहीं ले रही है, तो उल्टा हो रहा है। वही तो मैंने आपको अभी बताया है कि जो सत्ता का दुरुपयोग करता है उसका दुरुपयोग एक दिन सुनिश्चित है। इसलिए सत्ता का सदुपयोग होना चाहिए। हम साधु संत महात्मा सब मिलकर यही प्रार्थना करते हैं, यही अनुरोध करते हैं देश की प्रधानमंत्री से, प्रदेश के मुख्यमंत्री से, सभी शासन प्रशासन से कि उनकी मदद की जाए और उनको भटकाया ना जाए, क्योंकि उनके परिवार के जन चले गए हैं और उनके छोटे छोटे बच्चे परिवार के सदस्य हैं, उनको और कष्ट न दिया जाए, उनका हर संभव मदद किया जाए, तन मन धन से उनकी मदद होनी चाहिए। जी, एक और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घटना हुई है वो योगी जी, मतलब योगी जी के साथ तो ये चल रहा है, मोदी जी के साथ क्या घटनाएं अभी चल रही हैं? अमेरिका से उनके रिश्ते, ट्रम्प के साथ मोदी जी के अपने जो रिश्ते हैं वो खराब चल रहे हैं। हुआ उसमें ये है, कहा यह जा रहा है कि जो मीडिया की तरफ से सूत्रों से जानकारी है कि इन्होंने अमेरिका के चुनाव में ट्रम्प की विरोधी जो पार्टी थी कमला हैरिस, उसका समर्थन कर दिया, अंदर अंदर से उसका समर्थन कर दिया, और इन्हें पहले चुनाव के लिए बुलाया गया था प्रचार के लिए कि आप आ जाइए, वो उसमें नहीं गए, इन्हें लगा कि वो जीतेंगे। अभी क्या ट्रम्प जीत गए हैं तो उन्होंने अपने 22 तारीख को उनका जो समारोह हुआ था उसमें उन्होंने नहीं बुलाया इन्हें,
और भारत के विदेश मंत्री एक हफ्ते तक अमेरिका में रहे कि बुला ले लेकिन नहीं बुलाया। और भारत के विदेश मंत्री भी दर्शक दीर्घा में ऐसे बैठे हुए थे, तो कोई पहले वाली बात कोई नहीं रही है। अभी कल या परसों ही अमेरिका से बहुत सारे भारतीयों को वापस भेजा गया, वापस डिपोर्ट किया गया। वो अप्रवासी भारतीय, मतलब वो इलीगल तरीके से वो गए थे लेकिन उनको डिपोर्ट किया गया है। H1B वीजा एक क्राइटेरिया है, उसमें भारतीयों के ऊपर ये सख्ती कर रहे हैं, जबकि भारतीय वहाँ की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। एक भारतीय मूल के एक श्री राम कृष्णन है, उनको ट्रंप की कैबिनेट में AI स्पेशलिस्ट सलाहकार का पद मिलना था, लेकिन वो उनको इसी वजह से हटा दिया गया। मतलब मिल ही गया था लेकिन अब वापस ले लिया गया नाम, अब वो किसी भी कैबिनेट का हिस्सा नहीं है ट्रंप की। तो ये जो भारत के ऊपर ये जो इंटरनेशनल लेवल पे ये सब चल रहा है, क्या ये भी ज्योतिष भी इसके संकेत दे रहा है? ये सब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि शनि मीन राशि पे जाएगा, राहु से युक्ति बनाएगा। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है प्रधानमंत्री जी का छवि को भी जो है सुरक्षित बचाने के लिए जो है उनको सही समय पे सही नीति पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाला भविष्य माननीय प्रधानमंत्री जी की कुंडली पे भी जो है 30 मार्च से उनको अपनी सरकार बचाने के लिए भी प्रयास करना पड़ेगा। मतलब आप कह रहे हैं कि 30 मार्च के बाद केंद्र सरकार जो अभी है मोदी जी की, ये सरकार को बचाने के प्रयास करने पड़ेंगे, इस पे भी खतरा चल रहा है। हाँ, इसमें भी जब शनि मीन राशि पे आ जाएगा और राहु से युक्ति बनाएगा तो मोदी जी के सरकार को भविष्य में खतरा पैदा हो सकता है। महाराज जी, जैसे हमने बात की थी 24 तारीख को, उस दिन आपने बताया था कि महाकुंभ में भी कुछ घटनाएं हो सकती हैं और वो बाद में प्रत्यक्ष दिखा भी, और योगी आदित्यनाथ जी के विषय में आपने बताया था। तो आप बता रहे हैं कि मोदी जी को अपनी सरकार बचाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उनकी सरकार पे संकट आ जाएगा। तो क्या ऐसी कोई घटना घटेगी? क्योंकि यहाँ पर तो ये भगदड़ मच गई, इसकी वजह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इस्तीफा मांगा जा रहा है। तो क्या कुछ घटना घटेगी उसके बाद मोदी जी की सरकार पे खतरा आएगा, या फिर ये केवल राजनीति के अंदर ही चलेगा बस? मोदी जी का जो शपथ लगन है वो जो है शाम के समय हुआ था, उसको देखते हुए केंद्र सरकार में भविष्य में आने वाले समय में कार्यकाल पूरा करने में अस्थिरता का योग बना हुआ है। भविष्य में अस्थिरता 30 मार्च के बाद कभी भी बन सकती है। मतलब कोई भी कारण हो, लेकिन ये घटना हो के रहेगी, ये होएगा जरूर। आपने जैसे बताया कि अभी आगे जाकर के बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं होगी, उसके बाद कुछ प्रलय भी आएगी, फिर उसके बाद सनातन का बोलबाला होगा। तो ये जो आपने कहा कि जो उनका शपथ ग्रहण है शाम के समय हुआ है, ये भी अपने आप कड़ी में कड़ी जुड़ती जा रही है। तो उनके शपथ ग्रहण को आप कैसे देखते हैं ज्योतिष के हिसाब से? ज्योतिष के हिसाब से उनके शपथ ग्रहण में जो है विलम्ब हुआ है। विलम्ब होने के कारण उनको सरकार चलाने के लिए कठिन से कठिन प्रयास परिश्रम करना पड़ेगा, नहीं तो जो भी घटक दल है कभी भी धोखा विश्वासघात भविष्य में कर सकते हैं। जी, तो आपको इस बारे में जानकारी होगी ही, मतलब अंदर से लोगों से भी पता चलता होगा, जो सत्ता में जो लोग हैं बीजेपी के या अन्य उसमें भी, कि ये जो योगी मोदी जी की जो अभी आप बता रहे हैं कि उनकी जो शपथ ग्रहण हुआ है वो इस तरीके से हुआ। क्या मोदी जी, तो हमने सुना है ज्योतिष नहीं मानते हैं, मतलब वो खुद कहते हैं कि मैं नहीं मानता ज्योतिष वगैरह, तो क्या ये उन्होंने इस वजह से हुआ है उनके साथ, या फिर अपने आप ही कि नहीं सुबह की बजाय शाम को हो गया, ऐसे हुआ है? मोदी जी ज्योतिष मानते हैं, खुद जो है ज्योतिष का ज्ञान रखते भी है। उनका छोटा भाई पंकज मोदी ऋषिकेश में मेरे पास आया भी था 1 साल पहले, वो भी अपना भविष्य दिखा के गया है। मोदी जी का परिवार जो है रामानंद संप्रदाय से, उनकी माता जी जो है दीक्षा ले चुकी है और साधु संत महात्माओं से जुड़ा हुआ परिवार है मोदी जी का। इसलिए मोदी जी सात्विक है, धार्मिक है। इनकी कुंडली में जो है राजयोग है, राजयोग होते हुए भी इनको जो है कुछ ग्रह ऐसे है जो भविष्य में पीड़ित कर सकते हैं। मंगल की महादशा चल रही है और मंगल इनका जो है चंद्रमा नीच के साथ है, लगन में बैठा हुआ है, रोचक महापुरुष के है। मैंने भविष्य 2013 में किया था कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। मैं उस समय नैना देवी हिमाचल में था, वहाँ का अभी तक कटिंग मेरा पेपर का है। मेरी भविष्यवाणी से मोदी जी PM बने थे और बने रहेंगे, परंतु मैं मोदी जी को
माननीय प्रधानमंत्री जी को सतर्क करना चाहता हूँ, राष्ट्र हित में निर्णय ले और आने वाले समय में सतर्क हो जाए। जब मीन का शनि रहेगा तो सत्ता पे जो है संकट आएगा। आपने क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली भी देखी है, आपने मोदी जी की भी देखी है, आपने बहुत बड़ा खुलासा किया है। हम सब यही जानते हैं क्योंकि मोदी जी अपने बारे में यही कहते हैं, वो ज्योतिष को नहीं मानते जिस तरीके से वो वक्तव्य देते हैं, लेकिन अंदर से उनका पूरा परिवार पूरी तरीके से धार्मिक है और सनातन के सभी चीज़ों को मानता है, चाहे वो ज्योतिष हो या पूजा पाठ, धर्म ज्ञान, सब कुछ मानता है। तो दोनों की कुंडली में, योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी, दोनों की कुंडली में कौन ज्यादा बेहतर है? एक पीएम होने की मतलब योग्यता किस में ज्यादा, दोनों की तुलना अगर करें? देखो, मोदी जी की कुंडली में रोचक महापुरुष योग होने से उनका राजयोग इतना प्रबल है कि वो कुशल प्रशासक है, और योगी जी की कुंडली में कोई महापुरुष योग नहीं है, इसलिए योगी जी को शासन प्रशासन कुशल बनने में अभी समय लगेगा। इसलिए योगी जी का इतना प्रबल योग नहीं है जितना मोदी जी का सत्ता में बने रहने का प्रबल योग है। जी, आपने कहा कि मोदी जी का पीएम बनने के लिए जो क्राइटेरिया है उसमें ज्योतिष के हिसाब से देखें तो मोदी जी की कुंडली ज़्यादा मजबूत है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी को प्रचारित किया जाता है कि ये मोदी से भी ज़्यादा अग्रेसिवली राजनीति करते हैं, ये अपने विरोधियों को सामने से ही उखाड़ कर फेंक देते हैं, डरते नहीं हैं किसी से। क्या ये सब चीज़ें जो इसमें राजनीति में फ़ायदेमंद होती है, ये चीज़ें जैसी उनकी पर्सनैलिटी है, अग्रेसिव, सामने से स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये सब उनको नुकसान देगा? अंदर से उनके गुप्त शत्रु उन पर हावी होंगे या नहीं होंगे? देखो, योगी जी का जो कुंडली का योग है, मैंने अनेक बार देखा है, जहाँ तक मोदी जी पहुँचे वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ, देश के प्रधानमंत्री में रे अक्षर होना चाहिए, रे रा री। आदित्यनाथ जी में रे अक्षर है नहीं, अमित शाह जी में रे अक्षर है नहीं, इसलिए ये जो है प्रधानमंत्री वाला योग इनको नहीं बनता है, और मोदी जी की कुंडली में प्रधानमंत्री वाला योग लंबे समय तक है। हमने जब पहले इंटरव्यू किया था उस समय कमेंट में भी कुछ लोगों ने ये प्रश्न किया था, हम उनकी तरफ से प्रश्न पूछ लेते हैं। लोगों का ये कहना है कि मनमोहन सिंह जी के नाम में रिएक्शन नहीं है, लेकिन वो 10 वर्षों तक प्रधानमंत्री बने, वो कैसे, मतलब वो कैसे बन गए, उनका क्या था? नंबर 1 डॉक्टर मनमोहन, पहले ही उनका डॉक्टर नाम में पहले ही डॉक्टर आ चुका है, और फिर वे सरदार जी के नाम से प्रसिद्ध थे। डॉक्टर मनमोहन नाम था उनका, केवल मनमोहन नहीं था। मैं सभी दर्शकों से अनुरोध करता हूँ, पहले उनका पूरा नाम पढ़िए, डॉक्टर मनमोहन सिंह था, और उसके बाद उनको सरदार जी के नाम से भी सरदार जी थे, तो डॉक्टर मनमोहन में रह गया और सरदार जी के उसमें रह गया। तो इसलिए मैं सभी सनातनी से, हिंदुओं भाइयों से यही अनुरोध करता हूँ कि जो है अटल बिहारी वाजपेयी को मैंने बोला था पीएम बनोगे, बन गए। अडवाणी जी को मैंने खुद मना किया 6 भंडारा पे, राजनाथ जी वहाँ खड़े हुए थे, प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, मैं बोला था अडवाणी जी आप पीएम नहीं बनोगे। तो आडवाणी जी तो उसके बाद नहीं बने। आडवाणी जी के साथ तो इस तरीके की घटना हुई थी, वो तो पीएम बनते बनते रह गए। तो क्या ये योगी आदित्यनाथ जी के बारे में भी ऐसा ही है क्या? उनके साथ भी ऐसा ही होगा। तो मतलब अंदरूनी राजनीति का शिकार होंगे योगी आदित्यनाथ? वो तो अभी भी उनको चल रहे हैं, उनको भ्रमित किया जा रहा है, उनको जो है केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, और उनको जहां और प्रदेश से केंद्र में होना चाहिए था, अभी तक वो प्रदेश में ही रह गए। प्रदेश में भी उनकी दबी जो है संगठन उनका सहयोग नहीं कर रहा है, उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो ये साधु संत महात्मा होने के नाते उनको जो है कोई चाहता ही नहीं कि वो प्रधानमंत्री बने या मुख्यमंत्री बने रहे। जी, ये तो हमने जो लोकसभा इलेक्शन थे उससे पहले भी सुना, और पहले भी जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा इलेक्शन रहे इससे पिछले वाले, तब भी सुना कि योगी जी को हटाने के बहुत बार प्रयास किए गए, लेकिन बीजेपी को डर इस बात का है कि अगर योगी जी को हटाएंगे तो जनता उनके साथ चली जाएगी, क्योंकि वो सन्यासी हैं और गोरक्षनाथ पीठ के वो महंत भी है। तो पूरी जनता जो वोट देता है वो योगी जी के नाम पे बीजेपी को देता है। तो क्या ऐसा होगा भविष्य में कि अगर वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए तो फिर उनका उत्तर प्रदेश में तो जितना करना था उतना कर चुके हो, उनका भविष्य क्या होगा इसके बाद?
योगी जी का भविष्य जो है उत्तर प्रदेश तक तो ठीक है, उत्तर प्रदेश के आगे केंद्र तक तो मुझे नहीं दिखता है कि उनका भविष्य जो है कि वे देश के प्रधानमंत्री बने या देश की राजनीति में जो है मोदी जी की तरह रहे, ऐसा तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या वो पीछे कहीं कल्याण सिंह जी की तरह, वो अडवाणी जी की तरह वो एकदम पीछे हो जाएंगे? क्योंकि उन लोगों ने राम जन्मभूमि में कितने बड़े योगदान दिए थे, उसके बावजूद वो लोग बिल्कुल राजनीति में पीछे रह गए। तो क्या भविष्य में ये संभावना है कि योगी आदित्यनाथ जी पीछे हो जाएं? मुझे तो ऐसा ही दिखाई देता है, जैसे कल्याण सिंह भी रह गए, राजनाथ जी भी रह गए हैं, अडवाणी जी भी रह गए, ऐसे जो है आदित्यनाथ जी को भी जो है ऐसे ही पीछे रखने का प्रयास पूरा किया जा रहा है। जी, तो दामोदराचार्य जी ने आज बहुत बड़े बड़े खुलासे किए भविष्य की। उन्होंने जनता ने जो प्रश्न उठाया था उसके विषय में भी बताया, उसके साथ ही उन्होंने पूर्व की जो घटनाएं हैं, अडवाणी जी को उन्होंने क्या बताया था वो सब बताया। मनमोहन सिंह जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह वो प्रधानमंत्री क्यों बने उसका उत्तर भी दिया। तो अभी आप अपनी तरफ से राजनीतिक दृष्टिकोण से चाहे कहिए या वैसे सामाजिक उससे या धार्मिक, जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे जो लोग हमें आपको देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से? मैं देश की सभी सनातन भाइयों को यही संदेश देना चाहता हूं कि आप जो है आने वाले समय में सभी एकजुट होके सनातन के लिए जो है काम करें और गौ माता की रक्षा के लिए हर घर में जो है पूरा परिवार योगदान करे। और हमारे आज जगत गुरु शंकराचार्य पे जो भी चारों पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य है उनके आदेश का पालन करे, उसी में उनका कल्याण है, उसी में उनका जीवन सुख शांति पूर्वक बीतेगा और भविष्य उज्जवल रहेगा। जी महाराज जी, आप सनातन के विषय में या आप जनता को, आम जो जनता है जो साधु संतों को सुनना चाहती है, जानना चाहती है, आप आम जनता को अपनी तरफ से क्या संदेश देंगे कि आने वाला जीवन भविष्य कैसे? ज्योतिष के माध्यम से महाराज जी ने बता दिया है, तो क्या करें ताकि एकजुटता बनी रहे और कम से कम लोगों को नुकसान हो? सनातन भगवान है और अर्जुन को भगवान ने कहा कि मुझसे प्रेम करना सबके लिए कंपलसरी है। जो मुझसे प्रेम करते हैं हम उन्हीं की रक्षा करते हैं, और मेरे अलावा जिन पर और कोई बल है तो अपनी रक्षा वो स्वयं करें। तो इसलिए सनातन जो है सबको, सनातन से सबको संपर्क करना चाहिए, सनातन से सबको स्नेह रखना चाहिए, सनातन में सबको जो है हिस्सा लेना चाहिए और गहराई से हिस्सा लेना चाहिए। सनातन में जब हम हिस्सा लेंगे तो हमारा और हमारे 21 पीढ़ी का कल्याण होगा। हर हर महादेव। जी, तो देखिए आने वाला समय कठिन होने वाला है। उस समय जो लोग दान पुण्य धर्म की वृद्धि में अपना योगदान देंगे, गौ माता राष्ट्र माता अभियान में योगदान देंगे, साधु संतों से यदि आपका कोई ये भी है कि हमारे विचार नहीं मिले तो भी सम्मान करना, उनके चरण स्पर्श करना और जहाँ वो दिखे उनसे आशीर्वाद लेना, ये हमारी धार्मिक पहचान है, अनुष्ठान है, ये हमें करना ज़रूरी है। तो आप सभी अपने अपने घर में किसी न किसी तरीके से सनातन हिंदू धर्म का, वैदिक धर्म का पालन करते रहिए, ताकि आने वाले भविष्य में जो भी कठिनाइयां हम सबके सामने आने वाली है उसको सहने की हम सब में बल मिले। तो आज हमारे साथ थे दामोदराचार्य जी, उन्होंने फिर से नई नई भविष्यवाणी की है। भविष्य में हम देखेंगे कि इन पर क्या होने वाला है। आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक्स दिल्ली, नो लेफ्ट नो राइट, ओनली सनातन वॉइस। धन्यवाद।